जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो है तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब भाई बच्चों का एक डाउट काफी बार आ रहा है, पर्सनली भाई इंस्टाग्राम पर बच्चे मैसेज करेंगे, भाई अभी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है आपका, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन इसका फिजिकल आपका खत्म होने वाला, कब खत्म होगा? उसके बाद आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का कह रहे हैं कि फिजिकल शुरू होगा। तो जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है, ठीक है, ट्रेड्समैन इसकी जो भर्ती है, इसका जो फिजिकल है ना, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो कि खत्म हो रहा है आपका 30 तारीख को आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, 30 तारीख को आपका खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इसके बाद में आगे का प्रोसेस है बीएसएफ का, ठीक है, ये शुरू होगा। अब बीएसएफ का जो फिजिकल है ये आपका जल्द होने वाला है। उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका आगे का जो प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस तो आप सभी को पता होगा। जो फिजिकल होगा सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब मेरे दोस्त, जो आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एग्जाम आपका भाई पिछली भर्तियों के अंदर ये देखा गया था आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है, लेकिन अभी क्या है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है। अगर आप तैयारी करते तो मैक्सिमम आप कोशिश करना कि ऑनलाइन अपने एग्जाम की तैयारी करना। अब भाई बच्चों का डाउट ये है कि फिजिकल डेट तो हम बात करेंगे ही इस वीडियो के अंदर। एक ये मेजर डाउट बच्चों का बन रहा है कि भाई जैसे एक लड़का लिख रहा था कि सर मेरे इतने नंबर बढ़ने हैं, इस डेट से मैं हूं, क्या मैं सेफ हूं, क्या मैं सेफ नहीं हूं? तो आपको, अगर ये आपका भी डाउट है कि इतने नंबर मेरे बन रहे हैं, जहां से भी आप सेट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको मैं स्कोर बताऊंगा। अगर उतने नंबर आपके बन रहे हैं ट्रेड वाइज, तो आप बिल्कुल सेफ है, आपकी तैयारी एकदम से सही है। फिजिकल दोस्तों इतना ज्यादा हार्ड नहीं, फिजिकल आप पास कर लोगे। बात आती है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का आपका मेन टारगेट होना चाहिए, और सिलेक्शन का जो पॉइंट होता है ना, मेन सिलेक्शन का जो पॉइंट है, अगर कहें कि 80% सिलेक्शन देने वाली चीज है, वो है आपका सीबीटी, यानी कि एग्जाम। एग्जाम ही आपका 80% तक सिलेक्शन को कंफर्म कर देता है। बाकी के जो ट्रेड टेस्ट है वगैरह वगैरह, जो डीवी वगैरह सब कुछ है, मेडिकल है, ये आपके नॉर्मल होते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। फिजिकल के अंदर भाई, फिजिकल जो मैं बताता हूँ, जो बच्चा तैयारी करता है वो फिजिकल पास कर देता है। जो बच्चा 100% एग्जाम के लिए तैयारी करता है वो फिजिकल पास कर लेता है। अब फिजिकल आपका उसका जो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपका सबसे मेन होता है एग्जाम। पिछली कट्टो आपको मैं बताने वाला हूं, उसके बिहाव पर अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्री सर्किट लगा रहे हो, या फिर फुल टेस्ट लगा रहे हो, आपके नंबर मैं बताऊंगा ट्रेड वाइज और आपका स्टेट वाइज भी डाटा बनता है कि उतने नंबर आपके बने, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, या फिर हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया एक एप्लीकेशन जो कि हमारी है, A to Z फॉरम नाम से, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, ये हमारी एप्लीकेशन है। जैसे आप इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ चीजें खुलेगी। तो आपको पिछली भर्ती की हमें कट्टो देखने, उसके बेस पे ही हमें आगे की चीजें हैं जो कि देखनी है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा तो आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे तो आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे हैं। ठीक है, अब ये चीज आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको सिलेबस भी दे रहे हैं। इधर मैं देख लेता हूँ सिलेबस आपका दिया गया, ये रहा सिलेबस, आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने सिलेबस आपको दिया है, और हम एक चीज और बता दूं आपको, एमपी गुड न्यूज आप सभी के लिए मुझे याद आया है, ई बुक के अंदर आपको मैं इसकी सिलेबस की जो है हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं। सबसे अच्छी खबर ये है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। नोट्स आपका बहुत ही कम प्राइस मिलेंगे, अगर वो नोट्स पढ़ के आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। नोट्स दूंगा, उसके साथ में आपकी टेस्ट सीरीज है, ये रही बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई ऑल ट्रेड की टेस्ट सीरीज। जैसे आप एक टेस्ट सीरीज के ऊपर जाते हो तो सबसे कम प्राइस में दोस्तों हम आपको जो है आपकी जो टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज का पहले प्राइस था 199 से घटाकर हमने 149 रुपए किया है। अब 149 रुपए के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है ये देख लीजिए भाई। ठीक है, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर है, विद फुल सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन लगाते हो और आपका क्वेश्चन गलत होता है, मैथ रीजनिंग जीके साइंस वगैरह जो भी है, उस क्वेश्चन का विद पैराग्राफ के माध्यम से आपका सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेबस है, और ये आपका जो है एडिसिल, ठीक है, एडिसिल के अकॉर्डिंग आपका ये सेट बनाए गए हैं। एडिसिल जो कंपनी आपका एग्जाम लेगी उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, पहला टेस्ट लगा के देख लिया, आपको अच्छा लगेगा। बाइलिंगुअल आपकी टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जो है एप्लीकेशन हमारी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। अब इसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाना है, नोटिस बोर्ड के अंदर जाना है।
नोटिस बोर्ड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीएसएफ ट्रेड्समैन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सिलेबस, ये आपका डिटेल सिलेबस है मेरे दोस्त। ये है आपका सिलेबस ट्रेड्समैन रीजनिंग का सिलेबस, ये रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी डायरेक्शन क्लॉक कैलेंडर्स है, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज है, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज है, ये सब कुछ दिया गया, अर्थमेटिक वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया गया है, ये आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, और सबसे कम प्राइस के अंदर हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ गया, यानी कि आपका मैथ आ गया, ये आपका मैथ का सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हो सिंपलीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एडिशन, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम वगैरह, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम, एरियाज हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैथ का हुआ। उसके बाद में आपका हिंदी का आ जाता है, जिसके अंदर समास, प्रवचन, वचन, अलंकार, निकार्ती, शुद्धलिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है, ये है। अब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में वाला भी है, सिनोनिज्म, टेंस है, स्पेलिंग्स है, ठीक है, ये ग्रामर है, ठीक है, वर्ब हो गया आपका, आर्टिकल्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ठीक है, तो एडवर्ब हो गया, ये सब कुछ आपका इंग्लिश का है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का, जीके के अंदर आपको ये कुछ पढ़ना है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, जो जियोग्राफी हो गया, पीपल इन द न्यूज हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये कुछ चीजें आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको कुछ चीजें पढ़नी है। तो ये सिलेबस की आपकी पीडीएफ हुई, और उसी के नीचे जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ऑल ट्रेड वाइज एंड ऑल स्टेट वाइज कट ऑफ, ठीक है। अगर आपका कोई स्टेट छूटता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके अंदर मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला है टीम को भी कि इसके अंदर कुछ स्टेट छूटते हैं तो आप उसको ऐड करिए। मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ स्टेट नहीं है, तो आप मुझे बताना कौन से रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपी स्टेट है, ये मेल की है, यूपी स्टेट यहाँ पे देखिए है आपका, जैसे है ये COBR कोबलर की है शायद तक, ठीक है, कोबलर की है आपके, कोबलर की, ठीक है, ये वैकेंसी थी और ये इसकी कट ऑफ थी। उसके बाद टेलर की आपकी ये गई थी, कुक की आपकी ये गई थी, ये है वाटर कैरियर की आपकी 38 गई थी, वॉशरमैन की आपकी 65, ये बार्बर की हुई 48, सफाई कर्मचारी की होगी 73 नंबर, और वेटर की आपकी हुई 58 नंबर हुई। अब भाई आपको टारगेट क्या लेना है वो आपको मैं बताता हूं। और ये हुई आपकी फीमेल यूपी स्टेट से, ये दिल्ली मेल हुई, ये आपकी MP मेल हुई, ठीक है, MP की आपकी कट हुई। उसके बाद में का छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ फीमेल की ये हुई आपकी, ठीक है, ये आपकी कुछ कट्टो ये भी है आपकी, ये भी छत्तीसगढ़ की है शायद, ठीक है, ये आपकी राजस्थान की कट ऑफ है ट्रेड वाइज, ये आपकी जम्मू की कट ऑफ है ट्रेड वाइज है, ये आपकी गुजरात की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है मेरे दोस्त ये वाली, ठीक है, ये गुजरात फीमेल की है, ये आपकी बिहार की है, और भी कट ऑफ है आपकी। और ये कौन सी है, ये किसकी आ गई भाई, ठीक है, ये उड़ीसा एंड बेंगलोर की आ गई, ये उड़ीसा एंड बेंगलोर की है मेरे दोस्त, ठीक है, उड़ीसा एंड बेंगलोर की है, उड़ीसा की थोड़ी सी ज्यादा और बेंगलोर की इसके 2-2 नंबर कम है। ये हुई आपकी पंजाब की कट ऑफ हुई, ठीक है, ये कुछ आपकी कट ऑफ जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से दिखा दी है, ठीक है, इतनी ही आपकी कट ऑफ है। तो इसके अलावा अगर कोई स्टेट बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अब आपको टारगेट क्या लेना है, आपको टारगेट क्या लेना है वो बात कर लेते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेड टारगेट है आपका क्या होना चाहिए कि आप इतने नंबर बना देते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल 100% तक कह सकते हो कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। आपका एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो मेरे दोस्त जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी, या फिर अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो उसके बेस पर आपको जो मैंने कट ऑफ दिखाई है उसके अंदर आपको क्या करने हैं, आपको करने हैं प्लस 2-2 नंबर कर लीजिए। उतने नंबर आपके हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर बनने हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। उसके बाद में बात करें एग्जाम डेट, तो आपका मैं बता दूंगा। फिजिकल डेट की ओर बात करें तो मेरे दोस्त जो आपकी फिजिकल की डेट है ना, वो एक्सपेक्टेड क्या बनने है मैंने लिख रखा है। स्क्रूटनिंग खत्म होगी 2 महीने के अंदर, अक्टूबर महीने के अंदर आपकी स्क्रूटनिंग खत्म हो चुकी है। फिजिकल मेरे दोस्त हमने आपको यही बता रखा कि जनवरी एंड या फिर आप मान के चलिए कि फरवरी 1 में जो आपका फिजिकल है हो सकता है। अगर बात करें एग्जाम डेट के ऊपर कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो मेरे दोस्त जो एग्जाम के ऊपर हमने यही बताया आपको कि जो आपका एग्जाम है, अगर आपका फरवरी में ये खत्म होता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपका जो एग्जाम है लगभग मान के चलिए कि जून महीने के अंदर आपका जो एग्जाम है हो सकता है बहुत ज्यादा, यानी कि फिजिकल खत्म के 3 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।